अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बकरी राइस बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो अरबियों की सौगात है ये डिश, और अरबी जो है इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इनका कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन हो, ये वाले राइस जो है वो ज़रूर बनाते हैं। तो ये बहुत ही कम मसालों से बनाया जाता है और घी ऑयल का तो बिल्कुल भी जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन लिया है, आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1 किलो मटन है, इसको छोटी बोटियों में काट लिया है। ज़्यादातर ये बड़े पीसेस में होता है या साबुत होता है, तो हम थोड़ा बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसको छोटी बोटियों में काट लिया है। 1 किलो मटन और उसके बाद 1 किलो राइस है मेरे पास। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के भिगो लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोना है पकाने से। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून अरेबिक मसाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जो है नमक है, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, गोल सुरख मिर्चें साबुत 5 से 6 अदद, और तेज़पात के पत्ते हैं 3-4, थोड़ी सी दालचीनी, हाफ़ टी स्पून लौंग है साबुत, हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची है, और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चें हैं साबुत, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद इन मसालों को हम एक प्लेट में डाल देंगे, और एक प्लेट में इकट्ठा कर डालने के बाद उसके बाद हमने पानी में चढ़ा दिया है, पानी को चढ़ा दिया है पहले से गर्म होने के लिए। तो देगची के अंदर डाल देंगे हम सारे मसाले। तो यहाँ पे मैं देगची का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास अगर प्रेशर कुकर है तो आप उसमें पका सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है वो अलाउ नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। तो साथ ही हम गोश्त को डाल देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर 1.5 लीटर पानी जो है वो काफ़ी होएगा। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको ढाँप कर पकाएंगे, और इतना पकाना है कि गोश्त जो है वो गल जाए, बिल्कुल गला लेना है 100%, क्योंकि उसके बाद हमने इसको पकाना नहीं है दोबारा से। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको पका लेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो गोश्त जब गल जाए अच्छी तरह से, बोटियाँ गल जाएं, टूटनी नहीं चाहिए लेकिन गल जो है वो बहुत अच्छी तरह से जाएं, तो बोटियों को अलग से निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। और जो बाकी की यखनी बचेगी उसको हम थोड़ा जो है जो साबुत मसाले जो हैं वो थोड़े छान लेंगे और उनको निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि साबुत मसाले जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे तो मुंह में खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बोटियां हमने निकाल ली हैं अलग से, और इस यखनी के अंदर यहीं पे हम पकती हुई यखनी में चावल डाल देंगे। जो चावल हमने भिगो के रखे थे 1 से 1.5 घंटा पहले, तो पानी उसका निकाल लिया चावलों का, और चावल इसमें डाल दिए यखनी में, और इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो चावल जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और राइस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद, हिलाने के बाद इसको ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे। और ये जो बोटियां हैं, मटन है मेरे पास, इनको मैं ओवन में रख रहा हूँ इसको। तो ये पकाने के लिए नहीं रख रहा, इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये गर्म रहे। आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, हॉट पॉट में, ताकि मटन जो है वो गोश्त जो है वो आप गर्म रहे, ठंडा ना हो, क्योंकि इसी तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है बाद में। तो यखनी जो है वो 80% तकरीबन खुश्क हो चुकी है, और अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और यहाँ पे हिला लेंगे अच्छी तरह से। तो जब तक पानी खुश्क नहीं होता, यखनी खुश्क नहीं होती, उस वक़्त हम इसको पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे आग जो है वो हल्की कर देंगे, दरमियानी कर देंगे, बहुत तेज़ ना हो। तो यखनी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसको हल्की आग पे दम पे रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 1 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि स्टीम जो है वो जमा हो जाए, और उसके बाद हल्की आंच कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट जब गुजर जाएंगे तो इसको हम हटा लेंगे चूल्हे से साइड पे, आग बंद कर देंगे। और यहाँ पे राइस जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जब स्टीम जो है निकल जाएगी तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और एक बड़ी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे राइस को। तो ये वाली प्लेटें जो है इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे, प्लेटर बड़े वाली डिश जो होती है, एक बड़ी डिश ले लें खुली, और सारे राइस जो हैं वो निकाल लेंगे।
और उसके बाद मटन जो है वो हम इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे ब्राउन किए हुए प्याज। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार जो है बकरी राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम मसालों से बनाए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।